अरे मत प्यार करो परदेसी से, मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे। मत प्यार करो आपके गीतों का जवाब मैंने काफियों से देने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि उधर से भी कुछ ऐसा ही हो जाए। कहते गुरुदेव मेरे गीत का भाव सुनिएगा, भाव क्या है। रावण ने सीता का हरण किया और हरण करने के बाद अशोक वाटिका में बिठा दिया और बार बार सीता के पास जाता है और सीता से कहता है, सीते बस बस एक बार बुलो कहीं मोरा। सीता ने रावण की तरफ देखा ही नहीं, एक तिनके का सहारा ले लिया। रावण उदास अपने महलों में पहुंचा। रामायण एक ऐसा सागर है कि जिसमें डूब जाओगे लेकिन उसकी था नहीं लगा पाओगे कि रामायण आखिर है क्या। रावण ने सीता से कहा, मेरी तरफ प्यार से देखो सीते। सीता ने रावण की तरफ नहीं देखा। रावण उदास अपने महलों में आ गया। दूसरे दिन फिर गया सीता के पास, फिर सीता से कहा कि बस एक बार प्यार से देखो। सीता ने नहीं देखा तो रावण फिर आ गया महलों में। तो मंदोदरी पर रावण की वो व्याकुलता नहीं देखी गई। मंदोदरी ने कहा, प्रभु आपने जिद करके सीता को चुरा लिया, आप नहीं माने, और सीता का हरण करने के बाद भी आप उदास क्यों हो? आपको खुशी क्यों नहीं है? रावण ने कहा कि ये उदासी इसलिए है कि सीता मेरी तरफ प्यार से देखती नहीं है। क्या तो जबरदस्ती क्यों नहीं उसे अपना लेते हो? रावण ने कहा कि जबरदस्ती नहीं कर सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा हुआ है नलकुंवर का, जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो मंदोदरी ने कहा, महाराज एक काम करो, आप रावण हो और तुम ऐसी सीता के पास चले जाते हो, सीता तुम्हारी तरफ नहीं देखती, और तुम तो रूप बदलने में माहिर हो। एक बार राम का रूप धर के सीता के सामने क्यों नहीं जाते? रावण ने कहा कि मंदोदरी ये काम भी मैंने करके देख लिया है। रावण से मैंने राम का रूप धारण करके देखा, और जैसे ही रावण से राम का रूप धारण करता हूं तो मेरे अंदर के जो भाव होते हैं वो बदल जाते हैं। मंदोदरी ने कहा, कैसे, क्यों? तो रावण कह रहा है मंदोदरी से, गुरुदेव गीत का भाव देखिएगा रावण क्या कह रहा है। वो भाग्य राम नहीं, मैं रावण हूं, मैं राम ही हूं, राम नहीं मैं रावण हूं। अरे राम नहीं मैं रावण हूं, वो किसी और की ब्याहता लगती है। अरे राम नहीं मैं रावण हूं, ये राम नहीं मैं रावण हूं, वो किसी और की ब्याहता लगती
बदल के राम बनता हूं तो मेरे मन के भाव कैसे हो जाते हैं। अगर मेरा सादा सा गीत आपके कानों तक पहुंच जाए तो मैं बच्चा हूं, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। बेटा, अरे राम नहीं मैं राम तो किसी और की प्यार लगती है। रावण से राम में बनता हूं, जब रावण से राम में बनता हूं तो मुझे हर नारी माता लगती है। मुझे घुसोगे। हमारे चांदी वाले अखाड़े का कलाकार युवराज, उसकी तरफ से 50 रुपए आए हैं। एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। अरे राम नहीं बेटा, वो युवराज नहीं है, अगले नंबर पे उसको उस्तादी सौंप रहा हूँ आज यही इसी मंच पर। इस बात का मैं गवाह हूँ। नजमा उस्तादी मौजूद है क्योंकि 1 तारीख का दंगल यही गा के आएगा, समझ रहे हो। अखाड़े का उस्ताद आज इसको घोषित कर दे रहा हूं, ठीक है। एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजा दो। पूरी रात्रि में इस गीत में कुछ खास देखा तो उसने इनाम दिया है। और हे मंदेवरी, मेरे ये राज समझ में न आया है, मेरे राज समझ नहीं आया है। जब मैंने राम का रूप बनाया है तो बस पत्नी ही पत्नी लगती है। इस बात पर गौर करना, बस पत्नी ही पत्नी लगती है। ये भी श्री राम की माया है। भाग्य बदल देगी लंका का, अरे वो भाग्य बदल देगी लंका का। अरे मुझे वो भाग्य विधाता लगती है। जब रावण से राम में बनता है तो हरे बेशक मैं राम बन जाता हूं, लेकिन राम बनने के बाद भी पत्नी तू ही लगती है। बाकी दुनिया की जितनी नारियां हैं सब माता नजर आती हैं। क्यों? ऐसा मेरा कोई प्रस्ताव नहीं और किसी और नारी से लगावे नहीं। इस धरती पर श्री राम जैसा भाव नहीं।
बैठी लक्ष्मी, अरे सोने की लंका में बैठी लक्ष्मी, वो मुझे धन की बात लगती है रे। चल रावण से राम में पलता है तो हरे भाई चलते रहना है। बस पत्नी ही अपनी पत्नी ही है और बाकी सब माँ और बहना है। पत्नी ही अपनी पत्नी ही है और बाकी माँ और बहना है। दुनिया में मैं सबसे ज्ञानी हूँ। रावण कह रहा है दुनिया में मैं सबसे ज्ञानी हूँ, पर वो हर ज्ञान की ज्ञाता लगती है। दुनिया में मैं सबसे ज्ञानी हूँ, वो हर ज्ञान की ज्ञाता लगती है। अरे भाई बहन और माँ बेटे का जैसे हर नाता लगती है। और जब दोबारा अंतरा दोबारा गोपाल का सबसे कहना है और सदा धर्म पे चले तो रहना है। बस पत्नी ही अपनी पत्नी है, बाकी सब माँ और बहना है। ये संदेश आज के भाइयों के लिए भी है। पत्नी ही अपनी पत्नी है, बाकी सब माँ और मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, पर वो हर ज्ञान की ज्ञाता लगती है रे। जब रावण से राम में बनता है। ऊपर ही आ जाओ। अरे गुरु कुछ विशेष मिला होगा तभी इनाम दे रहे हो। खास बात एक तरह से कहा जाए, या जितने भी लिखने वाले बैठे हैं सबसे बड़े लेखक माने जाते हैं लक्ष्मण उस्ताद। आज की डेट में इनसे बड़ा कोई लेखक नहीं है। जो बड़े और थे वो जा चुके हैं, सब जा चुके भैया। अब इन्हें कोई नंबर है, इन्हीं को नंबर रहे वो। मतलब बड़े में हाँ सबसे बड़े यही हैं। सबसे बड़े यही हैं। हाँ जितने सम्राट थे वो ना रहे, अब सम्राट हमारे गुरु हैं। हाँ अरे माँ बहना और माँ बेटे का जैसे एक नाता वो लगती है रे। रावण से राम में बनता है तो हर नारी मुझे माँ